ये इस टाइप का भी अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि अगर आपको एक सीरीज में दे दिया कि 1 2 3 4 ये बढ़ता जाएगा और लगातार कहाँ तक जा रहा है, जैसे शून्य वाले नंबर तक, मतलब 10 तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है, 1000 तक जा रहा है, 10,000 तक जा रहा है, कह रहा है इसका जोड़ दे दिए, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, आप कैसे निकालिएगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो फिर पता चला इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। कैसे इसको जोड़ेंगे, 1 पे 2 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, जोड़ते जाएंगे तो टाइम लैप्स। और अभी जो ट्रिक हम बताएं बस शॉर्टली देखना है और देख करके भी आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पे देखें, आप देखिए अगर 1 2 3 4 अगर इस सीरीज बनाएगा तो कुछ नहीं करना, लास्ट वाला नंबर को उठा लीजिए, उसमें 2 से भाग दे दीजिए, कितना आया 5, जितना आया ना वही संख्या को फिर भाग में लिख दीजिए, आंसर मिला दीजिए, उतना ही रहेगा। दूसरा इसी तरीके से यहाँ पे क्या है 100 है, इसको 2 से भाग दे दीजिए, कितना आया 50 आया, आप लिख दीजिए 50 और फिर प्लस 50 लिख दीजिए, आंसर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ क्या है 1000 है, लिख दीजिए 2 से भाग दे दीजिए, कितना आया 500 आया, यहाँ पे लिख दीजिए 500 × 500 हो गया आंसर। यहाँ पे कितना है 10,000 है, 2 से भागा दे दीजिए, कितना आया 5000, यहाँ पे लिख दीजिए 5000 हो गया। ठीक है, और देखते हैं, देखिए बाबू ये अब ये भी एक क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन बहुत पूछता है कि इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। अगर आप निकालने चाहिएगा तो कम से कम ये सवाल आपका 5 मिनट ले लेगा, 5 मिनट में बहुत ज़्यादा टाइमिंग लेगा। और उसको कैसे सॉल्व करेंगे तो इसको मिनटों में हम देख करके सॉल्व कर सकते हैं, अंदाजा लगा लेंगे, जब अभी हम बताएंगे तो आप ऐसा क्वेश्चन को आप देख करके उसका कर लेंगे। शर्त यह है, ऐसा सवाल के लिए ट्रिक ये है कि लास्ट वाले संख्या का क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। अगर वो संख्या का ऐसा वर्ग वाला अगर आपको सवाल देता है तो उसका मिनटों में क्या सेकंडों में इसका आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि आपके सामने कितना है 88 है। ठीक है, इस 88 में क्या करना है, कुछ नहीं, बस 88 में ये ध्यान देना है कि यहाँ पे 88 लिखा हुआ है, ये लास्ट वाले नंबर को देखना है आपको कि इसका वर्ग कितना आएगा, 6 आएगा। अगर यहाँ पे है 6, इसमें 6 जोड़ दीजिए, आपका आ गया 94 आंसर। ठीक है, दूसरा फिर उसी तरीके से 90 लिख दीजिए और यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या करेंगे 5 हो जाएगा, तो आपका 95 आ जाएगा आंसर। इसका स्क्वायरिंग करेंगे, लास्ट वाले का 5 वर्ग करेंगे, इसको वर्ग। अब यहाँ पे है उसी तरीके से 94 है, 94 लिख दीजिए, 9 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, आपका आंसर 97। कोई दिक्कत नहीं, देखिए अब इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको कभी भी कहा जाता है कि मिक्स फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में बनाइए। अगर ये सवाल आपको दे दे ये बट्टा का क्या चीज है ना, घटा बना हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं बचपन में यही तरीका था, 1 लेते थे, एलसीएम लेंगे 13, इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 घटाएंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे, मिश्रित भिन्न में निकालेंगे, बहुत लंबा टाइम। अगर इसको बनाने जाए तो लगभग हमको लगता है ये दोनों क्वेश्चन में 5 मिनट, कितना भी तेज लगेगा 5 मिनट लग जाएगा सॉल्यूशन में। तो सबसे आसान प्रोसेस क्या चीज है, अगर इस टाइप का आपको सवाल दिया और कहेंगे मिश्रित भिन्न में निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, इसमें से बस 1 माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो कितना आ गया 78, और ये नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर दीजिए, तो 13 में से 8 जाएगा, 5 गया तो कितना बचा 8, और नीचे में क्या बचा 13, आपका आंसर आ गया। मिला दीजिए, सॉल्व करिएगा, इतना ही आएगा। उसी तरीके से फिर इसमें भी माइनस कर दीजिए 1, तो यहाँ पे जैसे माइनस करेंगे तो 2 से 11 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 210, और ये 17 में से 9 को घटा दीजिए, 17 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 8 17, यानी 8 ऊपर में और 17 नीचे में, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछता है। जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ाते हैं या मेरे जितने भी पहले वीडियोस आए हैं उसमें सब में यही चीज है कि जो भी है सब कंपटीशन लेवल का, चाहे वो टीचर से रिलेटेड हो, चाहे वो कमीशन एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, सबका सब इसमें एसएससी वगैरह से। तो कह रहा है यदि 5 क्रमांकन संख्याओं का औसत कितना 24 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब आपको इसके लिए तरीका क्या चीज है, याद रखिए 24 है, 24 को बीच में लिख दीजिए, औसत है कितने संख्याओं का 5 संख्याओं का, 24 से पहले कौन होगा 23, उससे पहले कौन होगा 22, इधर कौन हो जाएगा 25, उसके बाद कौन हो जाएगा 26। हम लोग ये देख रहे हैं कि मेरी संख्या औसत कौन है, सबसे बीच में कौन है 24, इसके सबसे पहली वाली संख्या कौन आ गई 22, आपकी सबसे छोटी संख्या हो गई 22 आंसर। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आजकल नया बोर्डिंग में पूछता है
कि अगर इस टाइप की क्वेश्चन आपको दे दे कि पहली संख्या है उसका दूसरी संख्या जो होगा वो उसका आधा होगा, फिर तीसरी संख्या वो दूसरे का आधा, फिर चौथा का उसका आधा, फिर उसका आधा, लास्ट में क्या आता है जीरो पर आकर के अगर संख्या खत्म हो जाए तो कहेंगे कि ऐसी संख्याओं को जोड़ कैसे निकालेंगे। जोड़ना शुरू करेंगे तो आपका टाइम लग जाएगा 5 मिनट कम से कम चला जाएगा, कितना जल्दी भी कैलकुलेशन होगा। तो इस टाइप का अगर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर इसमें कह रहा है कि लास्ट में जीरो पर हो रहा है, सब आधा हो रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, बस जितना पहला वाला नंबर है ना उसको 2 से गुना कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर। ठीक है, देखिए बाबू इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछता है, कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन आएगा, किस टाइप से आएगा, तो इसको अगर ऐसा सीरीज में नंबर हो, मतलब ये क्या चीज हो, अल्टरनेटिव नंबर हो, और ये क्या है एक सीरीज में चला रहा है, मतलब 3 3 और इंटू 6 6 6, अगर ऐसा रहेगा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम उसको कैसे बनाएंगे, किस टाइप से बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर इस टाइप का नंबर आपको दिया है तो याद रख के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 3 छक्के कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 3 छक्के 18 होगा, 18 बीच का जगह छोड़ेंगे, इन दोनों को फिर जोड़ दीजिए, 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 9 आंसर। ठीक है, इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 छक्के कितना हो जाएगा 30, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 3 में 0 पे जोड़ेंगे 3, फिर इसी तरीके से इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 छक्के कितना हो जाएगा 42, 7 छक्के 42, दोनों को जोड़ दीजिए, बीच में 6 आ जाएगा, 4 2 6, फिर इसको कर दिए 9 छक्के 54, कितना कर दीजिए 54, और फिर इन दोनों के बीच का 5 4 कितना हो गया 9, आपका आंसर मिला लीजिए, आपको मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं आएगा। देखिए बाबू इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछता है कि अगर इस टाइप का इक्वेशन आपको दे देगा और इसको कहेगा क्या कि इसका गुणनखंड निकालिए, मतलब एक पूरा इक्वेशन निकालिए, जैसे होता है ना 2x² मान ली 5x + 10 ऐसे करके आता है, जोड़ने घटाने में पीछे वाला गुणा करने पर साइड वाला। तो कह रहा है इसको अगर सॉल्व करेंगे, तो अगर सॉल्व करने जाए बहुत थोड़ा इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको निकालेंगे। उससे सबसे आसान तरीका है कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है और कहेगा इक्वेशन निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, इस संख्या को लिख देंगे और उसके नीचे इसको लिख देंगे, कुछ नहीं करना है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये दोनों नंबर क्रॉस एकदम सीधा वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस टाइप से मल्टीप्लाई होता है, x को 1 से करेंगे x² और यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो क्या होगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 को 1 से करेंगे तो 3x और 2 को 1 से करेंगे तो 2x और 3 और 2 कितना हो गया 5, आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक और यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे x + 5 है और यहाँ x + 4 है, आपका 2 हो गया। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस यूज करेंगे, इनको भी क्रॉस में जाएंगे, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे इसको देखेंगे कि x को 1 से करेंगे तो कितना आ गया x², ये 4x हो गया और यहाँ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 चौका कितना आ गया 20 और ये 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9, यही आपका क्या आंसर होगा। ये सबसे शॉर्टली प्रोसेस है। देखिए बाबू इस टाइप का क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है कि सबसे ज्यादा इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनेशन में कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है। ये चाहे एसएससी का एग्जाम दीजिए, बैंकिंग का दीजिए, रेलवे का दीजिए, टीचर का दीजिए, सीटेट वाला दीजिए, बीपीएससी वाला दीजिए, किसी में भी इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं से अटैच कर देता है। यहाँ तक कि यूपीएससी में भी शॉर्टेज में कुछ टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया था। तो कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है। अब हम कैसे पहचानेंगे, 2 को 72 बार गुना करेंगे बहुत परेशानी, 2 को 36 बार करेंगे बहुत, 11 को 24 बार करेंगे, 3 को 60 बार लिखेंगे तो पता चला मेरा आधा घंटा क्या 1 घंटा 2 घंटा इसी में चला जाएगा, सॉल्व होने वाला नहीं है। इसका सबसे आसान तरीका अगर हम बता रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है, तो इसका सबसे आसान तरीका है कुछ मत करिए, ये देखिए कि किसके पहाड़ा में ये सब आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 12 के पहाड़ा में सब आ रहा है ना, ये किसके पहाड़ में है, तो 12 के पहाड़ में सब कट रहा है। 12 छक्के 72, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, आपके आ गया 2/6। इसका 2/6 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 को 6 बढ़ते करेंगे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 64 आएगा। इसको अगर करेंगे 5 का पावर 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 125। इसको करेंगे 11 तो 11 का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब 121 और यहाँ 3 का पावर अगर 5 करेंगे तो आ जाएगा 243। देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन निकल के आई मेरी, 243। इसका मतलब मेरा आंसर कौन हो जाएगा 243, यानी मेरा आंसर आ गया
डी आंसर हो गया मेरा ये। ठीक है बाबू, मिला लीजिए। देखिए बाबू, इस फिगर वाले में जो वर्बल नॉन वर्बल वाला जो प्रोसेस होता है हिंदी गाने में, उस टाइप पे इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है आजकल। तो ऐसा अगर आपके पास ट्रायंगल दे दिया, अब उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, किस टाइप से कहेगा कि इसमें बताइए कि ट्रायंगल कितने, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका सबसे आसान तरीका है, इसका बेस नंबर देखिए क्या है। नीचे में देखिए ट्रायंगल कितना है, यहाँ पर देख करके आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। कितना हो गया नंबर ऑफ ट्रायंगल नीचे में कितना है 4। अब इधर भी देखिएगा 4 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, दिख रहे हैं चारों तरफ से। अब इसका कितना फार्मूला होता है 2n² - 5, इस फार्मूला में बैठा दीजिए, 2 दे दीजिए, n का वैल्यू दे दीजिए, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 5, 2 4 चौका 16 माइनस 5, 16 दूनी 32 माइनस 5, घटा दीजिए 27, आंसर आपका 27। मतलब ये पूरे त्रिभुज के अंदर कितना त्रिभुज होगा 27 त्रिभुज होगा। ठीक है बाबू, तो आपसे यही रहेगा कि आप ये करिए कि आपको इससे अगर वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है तो हम यही चाहेंगे कि आप कम से कम 2 लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाएं, दूसरे को भी इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी हम हेल्पफुल वीडियो है, सारी चीज़ें हैं, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर किसी चीज़ को मिल रहा है तो आप उसका फ़ायदा उठाइए और दूसरे तक भी इस चीज़ को क्या करिए पहुँचाइए। क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन आप देखिएगा, मेरे जो और भी वीडियोज़ हैं उसमें सारे के सारे कम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग रीजनिंग पे भी चलेंगे, सारे के सारे सिर्फ कॉम्पिटिशन, क्योंकि मैथमेटिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ अ कॉम्पिटिशन। इसमें आपको इसीलिए हम ये आपसे ये रहेगा कि जो भी आप पढ़ते हैं, कोई अगर कोई से प्रॉब्लम है आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और इसका भी सॉल्यूशन किया जाएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चन जो वेरी डिफरेंट टाइप का भी होगा, जो एग्जामिनेशन में आजकल बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे।